औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स चैप्टर 16 इसके न्यूमेरिकल करते हैं। देखें पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको करीब आ जाए। देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने वर्क डन निकालना है, ठीक है। ये आया हुआ है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। उसके बाद चार्ज ऑफ 0.25 माइक्रोकूलम। ये है माइक्रोकूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और माइक्रो का मतलब आप लोगों को याद कराया हुआ है क्या है, 10 की पावर -6 जीनियस -9 तो माइक्रो यानी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम ये हो जाएगा। अब ये हमने याद करना है कि माइक्रो है, तो माइक्रो को हमने क्या करना है, ये फ़ोटोकॉपी माइक्रो नहीं है कि चीटिंग बनानी है। और A to B चार्ज जो है, इफ़ A इज़ अ पोटेंशियल, A पे पोटेंशियल -60 वोल्ट है और B इज़ एट पोटेंशियल 10, तो हमें वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बताइए। तो देखें, मैं इसका डेटा बनाता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया 16.1 और इसका स्टार्ट करते हैं डेटा। तो देखें मेरे पास किस तरह शुरू है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। अब वर्क डन आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद चार्ज आपको जो दिया हुआ था, छोटा क्यू भी लिखते हैं, बड़ा क्यू भी लिखते हैं। चार्ज की क्वांटिटी हमें दी हुई थी 2.5 माइक्रोकूलम। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसका मतलब माइक्रो, और ये आ गया कूलम, ठीक है भाई। और उसके बाद पोटेंशियल जो है हमारे पास, वो पोटेंशियल का मतलब वोल्ट ए पे, और पोटेंशियल हमारे पास बी पे। तो ए पे जो हमें पोटेंशियल दिया हुआ है वो -60 वोल्ट है, और बी पे जो दिया हुआ है वो हमारे पास 10 वोल्ट है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम? अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, अब हमारे पास इसका जो इसका फार्मूला है हमारे पास, वो पोटेंशियल B माइनस यानी वोल्ट B माइनस वोल्ट A इज़ इक्वल्स टू W अपॉन चार्ज। ये हमारे पास वर्क डन का फार्मूला हो गया। किस चीज़ का? वर्क डन का फार्मूला हो गया। अब पोटेंशियल B मेरे पास कितना है, 10, फिर ये माइनस, और ये कितना है, -60। वर्क मैंने निकालना है, यहाँ लिख सकते हैं छोटा सा, A से B तक वर्क है, A से B तक चार्ज है, ठीक है। और चार्ज मेरे पास कितना है यहाँ पर, 2.5 इंटू 10 की पावर -6, 2.5 इंटू 10 की पावर -6। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, 10 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +60। वर्क डन इज़ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर -6। कोई एतराज़ किसी को? इसको यहाँ ले आते हैं और इन्हें प्लस कर लेते हैं। 10 और 60 70 से मल्टीप्लाई होगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -6 वर्क। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप 70 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें। तो अब अगर मैं 70 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 70 मल्टीप्लाई 2.5, 70 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 175। तो वर्क इज़ इक्वल्स टू 175 इंटू 10 की पावर -6। हाँ जी, एक मिनट रुकें, ये हो गया 10 की पावर -6। अब यहाँ डेसिमल, यहाँ पे ये लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया कि हम जो है आंसर को कबूल करते हैं सिंगल डेसिमल प्लेस में, यानी 1.75 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ डेसिमल पे हम आंसर कबूल करते हैं। एक नंबर के बाद 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर आए। तो यहाँ से डेसिमल मैंने यहाँ पर था, तो कितना आगे बढ़ाया, 1 और 1 2, तो -6 में +2 कर लेंगे। जब हम इस तरफ आएंगे तो प्लस करते हैं, और जब इधर डेसिमल को लेके जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो W इज़ इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 में से 2 माइनस हो गए 4, और ये बड़े वाले का साइन आ जाएगा। और वर्क डन का वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये हुआ हमारे पास इसका आंसर। अब ये 16.2 न्यूमेरिकल, ये इसके बनिस्बतन इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल के आसान है। अब देखिए क्या न्यूमेरिकल सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैंने V निकालना है पोटेंशियल, ठीक है, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस मेरे पास है 5 ओम, ये ओम सिंबल है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है।
ठीक है। और टेक द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर 5 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, वोल्ट पूछा है, रेजिस्टेंस दिया है और करंट बताया है। देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सवाल में हमारे स्टार्टिंग है कि हमसे रिक्वायर्ड है पोटेंशियल वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो 5 और ये ओम है, 5 ओम, ठीक है। और हमारे पास करंट को इंडिकेट करते हैं आई से, करंट आपको दिया हुआ है, करंट भी 5 एम्पियर दिया हुआ है। ये छोटा सा सवाल है लेकिन ये छोटा सा भी पेपर में आता है, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद एज, जैसा कि हम जानते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, ओम के कानून के मुताबिक V इज़ इक्वल्स टू आई आर, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू वोल्ट, या वोल्ट इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। या ऐसे भी कहते हैं वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और फिर R जो है वो कांस्टेंट है जो इसके अंदर आता है। इसको ऐसे भी ओम्स लॉ जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, या करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V कह लें। जितना वोल्ट पास करेंगे उतना करंट आपके पास आएगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना वोल्ट आपने पास किया है। तो जब इसको पोटेंशियल ये हटाते हैं तो इज़ इक्वल्स टू R और I, ये हमारे पास ओम्स लॉ बन जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और स्टेटमेंट वगैरह पेपर में आते हैं। I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 5, तो 5 5 25, और ये जो वोल्ट हमारे पास जो है वो इसका यूनिट V का पोटेंशियल का वोल्ट, ये आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखें 16.4, ये मैंने 1 2 कराया, 3 आप कीजिएगा, 4 मैं आपको करा देता हूँ, आसान ही है। इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ R, ये दे दिया आपको, रेजिस्टेंस आपको गिवन है। व्हाट करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम 120 वोल्ट, करंट आपने निकालना है, वोल्ट आपको 120 है। ये भी आपका इजीली है, आसानी से हो जाएगा। टोस्टर जो है उससे रेजिस्टेंस जो पास हो रहा है, उसमें जो रेजिस्टेंस है पास नहीं हो रहा, वो 12 ओम है, ठीक है। करंट उसमें आपने कैलकुलेट करना है उसका, और उसके बाद जो है उसका वोल्ट जो है वो 120 है। तो सॉल्यूशन वही लिखेंगे आप यूजिंग कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। तो V इज़ इक्वल्स टू आई आर, आपने इसमें क्या निकालना है, यूजिंग ओम लॉ लिख दिया ना। तो जब ये लिख लेते हैं तो आप उसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो वोल्ट हमारे पास है 120, करंट हमने निकालना है, और ये हमारे पास है 12, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 120 से 12 डिवाइड होगा तो करंट सेपरेट हो गया, और 12 से 12 काट दें 10 आ जाएगा, 10 एम्पियर। ये हमारे पास जो है इसका खूबसूरत सा आंसर हो गया। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं आपका 16.7 क्वेश्चन। पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन के आपको नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि इसके वो आपको जो है सिलेबस में नहीं है। तो इसमें जो है पहले एक चीज़ को पॉइंट आउट कर लें कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना आपको पढ़ाते आपको ये फार्मूला पता होता। तो जूल्स लॉ पे हमारे पास पावर का फार्मूला जो है P इज़ इक्वल्स टू V²/R है, और एक और फार्मूला हमारे पास है P इज़ इक्वल्स टू VI है। ये 2 जूल्स लॉ की डेरिवेशन है हमारे पास, उसके फार्मूले हैं, ठीक है। तो आइए देखें सवाल को देखते हैं। सवाल हमारे पास है, 2 बल्ब हैं हमारे पास, एक 100 वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है, ठीक है। एक 100 वाट का, एक 60 वाट का है। अब 2 दे दिए तो इसका मतलब एक P1 है और एक P2 है, 2 बल्ब हमारे पास हो गए। ये ऑपरेट हो रहे हैं 220 वोल्ट की बैटरी के साथ, यानी करंट सप्लाई किया हुआ है और दोनों बल्ब ऑन है। विच बल्ब हैज़ द हायर रेजिस्टेंस, और जिसमें करंट किस में ज़्यादा जा रहा है। 2 चीज़ें निकालनी है, रेजिस्टेंस भी और करंट भी, ठीक है। तो देखें इसे स्टार्ट करके लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हमें जो वो दिया हुआ है 2 लाइट बल्ब्स ऑफ 100 वाट। तो जो डेटा हमारा बनेगा जो डेटा हमारा बनेगा, पहला वाला जो है वो P1 होगा और दूसरा वाला हमारा P2 होगा। तो पहले हमें सवाल में 100 दिया हुआ और दूसरा 60 है, तो ये 100 हो जाएगा और ये 60, और दोनों का यूनिट क्या होता है पावर का, वाट। ये हमारे पास हो गया। और कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, वो हमारे पास था 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब हमने रेजिस्टेंस भी निकालना है और हमने करंट भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो लेकिन हमारे पास चूँकि 2 पावर हैं तो हमें रेजिस्टेंस R1, करंट R1
करंट I1, रेजिस्टेंस R2 और फिर करंट I2। ये चारों चीज़ें हमें निकालनी पड़ जाएंगी, क्योंकि दो बल्ब है ना, दोनों में अलग अलग रेजिस्टेंस होगा और अलग अलग जो है वो उसमें से करंट पास हो रहा होगा। तो देखें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में पहले आपको शिकायत थी मैंने एज़ वी नो दैट नहीं लिखा, मेरे नाम से शुरू मेरे नाम पे ख़त्म। हाँ, वो गाना है ना, तुम्हारी फ़िज़िक्स की उम्र हो इतनी बच्चों। तो ये पावर एज P इज़ इक्वल्स टू V²/R, इसको 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, तो इसे ऊपर ले जाएं, इसे नीचे ले आएँ, तो R1 इज़ इक्वल्स टू V²/P1। इसकी वैल्यू रखें, R1 इज़ इक्वल्स टू V की वैल्यू 220 का होगा स्क्वायर, और नीचे पावर क्या है फर्स्ट में 100, ठीक है। जब आप 220 का करेंगे स्क्वायर, तो 220 को स्क्वायर करेंगे आप 48400 डिवाइडेड बाय 100, और जब 100 से आप डिवाइड कर देंगे इसको तो 484 ये आंसर आ जाएगा, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसके लिए इसका दूसरा निकालते हैं। अगेन डंडा उठा लेते हैं, तो एंड अब सेकंड हम लिखेंगे P2 इज़ इक्वल्स टू V²/R2, ठीक है। इसे फिर वैसे ही करेंगे, वही सलूक जो उसके साथ किया, वो हरकत जो उसके साथ की वही इसके साथ, क्योंकि उसी हरकत में थी बरकत, ठीक है भाई। R2 निकालना है, वोल्ट हमारे पास वही है 220 का स्क्वायर, पावर हमारे पास अब दूसरे के लिए हो गई 60, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा 48400 और ये 60। अब उसमें ज़रा आसान था, 100 था तो हमने आसानी से डिवाइड कर लिया, यहाँ पर हम उससे ज़्यादा आसानी से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 806.67, 806.67, ठीक है ना। तो किसका आंसर मेरे पास ओहम, इसका यूनिट, किसका आंसर बड़ा आया है मेरे पास, इसका आंसर ज़्यादा बड़ा आया है, तो रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा है ना, तो द 60 वोल्ट बल्ब हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कम आई है, ये आपके पास क्या थी 484, और इसकी रेजिस्टेंस आपके पास 800, नहीं डबल आई है ना तकरीबन, ठीक है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। अब सेकंड आपने क्या निकालना है, एंड फॉर करंट की हेडिंग डाल लें। करंट निकालने के लिए आप P इज़ इक्वल्स टू VI ये यूज़ करना है आपने। अब इसके लिए भी आपको पावर 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर 1 करेंगे तो पावर 1 की वैल्यू आपके पास 100 वाट है, पावर P1 100 वाट है, वोल्ट आपके पास 220 है, करंट आपने निकालना है, करंट भी 1 निकालना है आपने। तो इसको नीचे ला के डिवाइड कर दें, 100/220 इज़ इक्वल्स टू I1। तो जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो I1 आपके पास आएगा 0.455 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेटर से करना खुदा के वास्ते, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना, एक ही आ गया। एंड सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, P2 इज़ इक्वल्स टू VI2। तो P2 हमारे पास कितना है 60 इज़ इक्वल्स टू, ये 220 हो गया और ये I2 हो गया, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 60/220 इज़ इक्वल्स टू I2। तो I2 का जो आंसर मेरे पास आएगा वो जब दोनों को मैं डिवाइड कर लूँगा तो 0.273 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एम्पियर, ये दो आंसर मेरे पास आ गए। अब ये 0.4 आया और ये 0.2 आया है, तो 0.4 बड़ा है या 0.2 बड़ा है, 0.4 बड़ा है, तो इसमें से करंट ज़्यादा पास हो रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम करंट पासिस थ्रू द 100 वाट बल्ब, क्योंकि करंट की क्वांटिटी ये ज़्यादा है और ये क्वांटिटी कम है, ठीक है। क्लियर ये चीज़, इसको लिखिए, फिर इसमें जो प्रॉब्लम हो इशू हो 10 ईयर को लाजमी सॉल्व कीजिए, जितनी चीज़ें 10 ईयर में आ रही हैं उसको करें। अल्लाह हाफ़िज़।